ने वर्ल्ड कप 2023 में जिस अंदाज में शुरुआत की है, उससे फैंस को यह भरोसा हो चला है कि ट्रॉफी अब हमारे हाथ में ही रहेगी। भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीमों को धूल चटाई, उसके बाद न्यूजीलैंड पर भी प्रभावशाली जीत दर्ज की। वही न्यूजीलैंड जिसके फैंस यह राग अलापते नहीं थक रहे थे कि भारत तो न्यूजीलैंड से 20 साल में जीता ही नहीं है, कम से कम ओडीआई वर्ल्ड कप में। खैर, भारत ने अब इतिहास बदल दिया है, लेकिन दिलचस्प बात यह देखिए कि अब जिस टीम से भारत का मुकाबला होना है, उसको भी भारत ने पिछले 20 साल में वर्ल्ड कप में एक ही बार हराया है। आप में से बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूं भारत और इंग्लैंड की। भारत इस टूर्नामेंट में अब तक विजय रथ पे सवार है। उसने अपने 5 मुकाबले जीत लिए हैं और पॉइंट टेबल पर टॉप पर है। दूसरी ओर इंग्लैंड की हालत इस टूर्नामेंट में पतली दिख रही है। उसे न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने तो हराया ही, अफगानिस्तान ने भी हार की कड़वी घूंट पिलाई। कहां तो अंग्रेज सीना चौड़ा करके वर्ल्ड कप में खेलने आए थे और कहां वो पॉइंट टेबल की तलहटी में दिख रहे हैं। यह तो रही बात वर्ल्ड कप 2023 में भारत और इंग्लैंड के प्रदर्शन की, जिससे दोनों टीमों की फॉर्म का पता चलता है। फिटनेस की बात करें तो भारतीय टीम इस मामले में जरा सा पीछे चल रही है, क्योंकि उसके स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अनफिट हैं और शायद ही इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में उतरें। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की हो, यानी क्रिकेट मुकाबलों की हो, तो बात सिर्फ फॉर्म और फिटनेस पर ही नहीं ठहरती, बात जाती है रिकॉर्ड्स तक। रिकॉर्ड्स इस खेल के एक साए की तरह हैं, जो हमेशा मैच के साथ साथ चलते हैं, जिनके बिना क्रिकेट मुकाबले की बात पूरी ही नहीं होती। तो थोड़ी सी बात भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई वर्ल्ड कप के मुकाबलों की कर लेते हैं। बेहद दिलचस्प बात यह है कि ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच ही हुआ था। इंग्लैंड ने इस मुकाबले को 202 रन से जीता था, लेकिन यह मैच इंग्लैंड की जीत या भारत की हार के लिए कम याद किया जाता है। यह मैच याद किया जाता है सुनील गावस्कर की बेहद धीमी बल्लेबाजी के लिए। सुनील गावस्कर ने इस मैच में 174 गेंदों का सामना किया था और 36 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। उनकी 174 रन की इस पारी में सिर्फ और सिर्फ एक चौका शामिल था। और यही वो वजह है कि जब सुनील गावस्कर की इस पारी की बात की जाती है तो याद आता है हमें एक मुहावरा कि 9 दिन चले 2.5 कोस। यह तो रही बात भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले की, जो वर्ल्ड कप हिस्ट्री का भी पहला मैच है। अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप की ओवरऑल बात करें तो भारत और इंग्लैंड का मुकाबला अब तक 8 बार हुआ है। भारत ने 3 बार इंग्लैंड को हराया है, जबकि एक मैच टाई रहा है। बाकी बचे 4 मैच इंग्लैंड के नाम रहे हैं। यह तो रही बात 8 मुकाबलों की, जो ओवरऑल मुकाबले हैं। लेकिन अगर हम नॉकआउट मुकाबलों की बात करें, यानी सेमीफाइनल या फाइनल की बात करें, तो उसमें 2 मुकाबले हुए हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में। एक बार भारत ने जीत दर्ज की है, वह मुकाबला जीता था उसने 1983 के वर्ल्ड कप में, जब वह चैंपियन भी बना। उसके 4 साल बाद ही दूसरे सेमीफाइनल में एक बार फिर भारत इंग्लैंड और भारत सामने आते हैं। उसमें इंग्लैंड भारत को हराता है, लेकिन वह फाइनल नहीं जीत पाता। अगर हम पिछले 20 साल की बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, तो सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच। साल 2003 में भारत ने इंग्लैंड को हराया था, वही आखिरी जीत है इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत की। इसके बाद 2 और मुकाबले होते हैं इन दोनों टीमों के बीच। साल 2011 में जो मुकाबला हुआ, उसमें दोनों टीमों ने 338 रन बनाए और मैच टाई रहा। इसके बाद तीसरा मुकाबला हुआ जो पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था, यानी 2019 में। इंग्लैंड ने 2019 में न सिर्फ भारत को हराया, बल्कि वर्ल्ड चैंपियन भी बना। अब देखना होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच 29 अक्टूबर को जो मुकाबला खेला जाना है लखनऊ में, उसका क्या नतीजा होता है। जो भी नतीजा होगा, जो भी दिलचस्प बातें होंगी, हम उस हिस्से के, उस मैच के ताज़ा तरीन वीडियो लेकर के एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।